तो बिहार में जो रेत का खेल चल रहा था ना, लगता है अब वो खत्म होने वाला है। सरकार ने एक ऐसा जबरदस्त अभियान छेड़ा है जिसने पूरे राज्य में रेत माफिया की नींद ही उड़ा दी है। चलिए इस पूरी कार्रवाई को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर को देखिए, 3000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है जी। ये उन ट्रकों की संख्या है जिन्हें सिर्फ एक रात में, जी हाँ, सिर्फ एक रात में जब्त किया गया। ये तो बस इस ऑपरेशन के स्केल की एक छोटी सी झलक है। लेकिन सवाल उठता है कि भाई बिहार में अचानक ऐसा हो क्या गया, ये कार्रवाई इतनी बड़ी क्यों है? तो आज हम सरकार के इसी एक्शन के पीछे की पूरी कहानी, इसकी रणनीति और इसके दूरगामी असर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन की जो जड़ है वो है सरकार की एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं कि काफी आक्रामक नीति। ये कोई यहाँ वहाँ की छापेमारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसे ऊपर से नीचे तक लागू किया जा रहा है। और इस नीति की गंभीरता को समझने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस। मतलब अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में सरकार बिल्कुल नहीं है। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं लड़ रहा, ये एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें माइंस डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट यानी गृह विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और जाहिर है, जब दो बड़े विभाग एक साथ आते हैं तो एक्शन का असर कई गुना बढ़ जाता है। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? आइए अब ये देखते हैं कि रेत के इस अवैध कारोबार की कमर तोड़ने के लिए असल में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ये कोई ऐसी वैसी रेड नहीं थी, ये एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। सोचिए, पहले बड़े अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके की रेकी की, फिर रात के अंधेरे में धावा बोला गया, और अब जो माल पकड़ा गया है उसे 15 दिन के अंदर नीलाम करने का भी ऑर्डर आ गया है। मतलब एक्शन एकदम फटाफट। और ये मत सोचिए कि बात यहीं खत्म हो गई। ये एक्शन कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये लगातार चल रहा है। अभी हाल ही में देर रात हुई एक और छापेमारी में 28 ट्रैक्टर पकड़े गए और उनके मालिकों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। संकेत साफ है, सरकार रुकने वाली नहीं है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सरकार ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला है आम जनता पर। जी हाँ, अब आम नागरिक भी इस जंग का हिस्सा बनेंगे। कैसे? तो सरकार ने एक इनाम योजना शुरू की है। मामला सीधा है, अगर कोई अवैध ट्रैक्टर की पक्की जानकारी देता है तो उसे मिलेंगे 5000 रुपए, और अगर कोई अवैध ट्रक की खबर देता है तो पूरे 10,000 रुपए। ये जनता को सीधे सीधे इस मुहिम से जोड़ने का एक जबरदस्त तरीका है। और ये सिर्फ कोई हवाई घोषणा नहीं है, ये वो असली फोन नंबर्स हैं जिन पर कोई भी जानकारी दे सकता है। इससे ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल पारदर्शी बन जाता है। चाहे पत्रकार हों, यूट्यूबर्स हों या कोई भी आम नागरिक, सबको इस मुहिम में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा एंगल है। ये जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, ये सिर्फ रेत माफिया के लिए नहीं है। सरकार का निशाना उन अधिकारियों पर भी है जिनकी मिलीभगत या लापरवाही से ये सारा अवैध कारोबार चलता है। यहाँ बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है रेत माफिया जिनके लिए अब कोई रियायत नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ हैं वो अधिकारी जिनकी नाक के नीचे ये सब होता है। अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और उन्हें भी जवाब देना होगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। संदेश बिल्कुल क्लियर है, जिस भी पुलिस थाने के इलाके में अवैध खनन पकड़ा गया, वहां के अधिकारियों से भी पूछताछ होगी और जरूरत पड़ी तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो हुई मौजूदा कार्रवाई की बात। चलिए अब जरा आगे बढ़कर सरकार के लॉन्ग टर्म विजन को समझते हैं, जिसका असली मकसद एक कानूनी और पारदर्शी माइनिंग सिस्टम बनाना है। देखिए, इन सभी एक्शन का जो आखिरी मकसद है वो सिर्फ पकड़ धकड़ नहीं है। असली लक्ष्य तो एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, कंट्रोल्ड हो और जिसमें अवैध काम के लिए कोई गुंजाइश ही ना बचे। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इस पे जमीन पर काम भी शुरू हो गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, दक्षिण बिहार में कानूनी खनन का ढांचा तैयार करने में अच्छी खासी प्रगति हुई है। केंद्र की मदद से 5 बड़े मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हो भी चुकी है और 7 की प्रक्रिया चल रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिहार की ये नई रणनीति 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। ताबड़तोड़ छापेमारी, आम लोगों के लिए इनाम और सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि अधिकारियों की भी जवाबदेही। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है। योजना बहुत बड़ी है और सच कहे तो शुरुआती एक्शन भी काफी दमदार है।
लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये रणनीति बिहार में दशकों से जड़ें जमाए बैठे रेत माफिया के राज को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगी, या ये भी बस एक और कोशिश बनकर रह जाएगी। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।